अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये पहली तो है, लेकिन इसके बाद सैकड़ों हजारों वीडियोस और आ सकें, क्योंकि मकसद बहुत पाक है और इस मकसद को पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आज मैं बात करूंगा अपनी वीडियो के अंदर कि ये वीडियो क्यों शुरू की जा रही है, ये प्लेटफॉर्म क्यों शुरू किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है, आपको क्या फायदा होने वाला है और इससे मेरा अपना क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जितना इस वीडियो में मैं बता सका। बाकी जैसे ही हमारी जर्नी चलती रहेगी, जर्नी के साथ साथ आपको भी क्लियर होता जाएगा और मुझे भी मजीद जो है अल्फाज मिलते जाएंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज की कमी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वानबी मोमिन, यही नाम क्यों रखा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है, आपने भी कलमा पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा मेरे साथ मिलके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन इससे आगे क्या हमारी जिंदगी हमारे कलमे के मुताबिक चल रही है, क्या नहीं चल रही, और अगर नहीं चल रही या चल भी रही है तो क्या इसमें मजीद इंप्रूवमेंट का मार्जिन है, और अगर मार्जिन है तो हम उस मार्जिन के अंदर कैसे जा सकते हैं, कैसे मजीद इसको इंप्रूव कर सकते हैं, हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए और हम उसको कैसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज पे बात करेंगे। हम सब मुसलमान तो हैं, लेकिन हम मोमिन नहीं हैं। तो वाना भी मोमिन, ये एक इस चीज को डिनोट कर रहा है कि हमारी कोशिश है, हमारी चाहत है, आपकी और मेरी रल मिलके ये चाहत है, ये कोशिश है, लेकिन हम कभी कभार डगमगा जाते हैं। तो हम सिर्फ इस जर्नी के थ्रू, ये जो प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है इसके थ्रू ये चीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम एक दूसरे को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएंगे कि मैंने कोई काम अच्छा किया है तो आप उसको देखकर आप भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे जहन में ये चीज होगी कि आप मेरे साथ हैं, आपको मैंने इन्फ्लुएंस करना है, और ये नेकी का काम करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं खुद अमल करूं, और जब मैं खुद अमल करूंगा तो ये हमारी दोनों तरफ से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने की शर्त पूरी हो चुकी है। अब अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि कसम खाकर कहते हैं कि बेशक इंसान खसारे में है। और कहां फरमाते हैं आपको, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत आती है सूरतुल अस्र, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कसम खाकर कि इंसान बेशक खसारे में है। लेकिन कौन सा इंसान खसारे में नहीं है, अगली ही आयत में अल्लाह ताला खुद ही फरमा देते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी कि जिसने ये चार काम कर लिए वो खसारे में नहीं है। तो वो चार काम क्या हैं? सबसे पहले उसने ईमान ले आया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, उसने सालेह आमाल कर लिए, यानी कि उसने नेक काम किए। तीसरे नंबर पे बात आती है व तवासौ बिल हक़्क़ि, यानी कि उसने हक का काम किया, हक की आवाज बुलंद की, हक के साथ खड़ा रहा, हक की जो भी काम था उसके साथ रहा, और इसके साथ साथ उसने सब्र किया। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं की कि अल्लाह से मैंने ये दुआ मांगी है, ये अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। मैं दुआएं मांगता हूं, मैं अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं, मैं अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार होने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं हो नहीं पाता। उस पर सब्र रखता है। अगर उसको कोई गम आ जाता है, किसी भी किस्म की उसको तकलीफ पहुंचती है, उस पर भी वो सब्र रखता है। इससे पिछली हमने बात की हक की, तो हक में ये चीज भी शामिल है कि हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे भी अमल करें। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो नेकी का काम, भलाई का काम शरीयत ने, अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है, उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। पहले तो खुद अमल करें, वो लाजमी है, लेकिन दूसरों तक पहुंचाएं। व नही अनिल मुनकर, और जो हमें मना कर दिया गया है उससे हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम मोमिन बनने की कोशिश करते हैं। मुसलमान है, हमारा पहला पड़ाव जो है वो पूरा हो गया। कौन सा? आमनू, हम ईमान ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो हम ईमान ले आए हैं। अब हमने इस ईमान पे अल्लाह से दुआ करनी है कि इस्तकामत मिले हमें और हमारी मौत जो है ईमान पे हो, और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश करनी है कि अब मुसलमान होने के बाद मोमिन बनने का जो सफर है उसको शुरू करें और उसको अचीव भी करें इंशाल्लाह।
वाना बी मोमिन, अब ऐसा है कि वाना बी का मतलब क्या है। वाना बी इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको जाके डिक्शनरी में लाजमी चेक कीजिएगा इस वीडियो के एंड पे, ठीक है, आपको क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी। वाना बी का मकसद या मतलब ये होता है कि एक शख्स जो कि किसी और की तरह का अमल करता है, उसकी तरह का बनना चाहता है, या किसी भी खास चीज के बारे में सोचता रहता है, उसकी तरह का बनना चाहता है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक नया लड़का है या लड़की है जो कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में दाखिल हुआ है। अब वो वहां पे जाता है और वो देखता है वहां का तो कल्चर एंटायरली डिफरेंट है, तो वो क्या कोशिश करता है, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं इन जैसा बन सकूं ताकि इनके अंदर उठ बैठ सकूं, इनसे मैं ऑड वन आउट फील ना करूं और उनको भी ऐसा ना लगे कि ये तो हमसे डिफरेंट है, हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो उस वर्ड, उस लफ्ज को, उस शख्स को जब वो ये कोशिश कर रहा होता है तो कहते हैं कि ये वाना बी है, ठीक है। तो हम उस वर्ड को यहां पे यूज कर रहे हैं पॉजिटिवली कि वाना बी मोमिन। मोमिन हमने क्यों बनना है जी? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मतलब कि जिन और इंसान जितने भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाए हैं और भेजे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा है इल्ला लियअबुदून, कि वो इबादत करें। किसकी इबादत करें? ऑब्वियसली अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है। अब ये मकसद हमारी जिंदगी का, हमें इस दुनिया में भेजने का अल्लाह ताला ने खुद ही हमें बता दिया है, ठीक है। हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए, अब हमने मोमिन बनना है। बोलें सब इंशाअल्लाह, बोलें एक दफा, बोलें ऊंची आवाज से, आवाज बाहर आनी चाहिए, इंशाअल्लाह। अब ये जर्नी हम शुरू कर रहे हैं। इस जर्नी के अंदर ये होगा कि मैं आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो चीजें बताऊंगा अपनी जर्नी की भी, कि मैं आज से इंशाअल्लाह तहैया कर रहा हूं कि मैं मोमिन बनूंगा एक दिन, ठीक है। ये कोशिश स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे साथ आप भी गोल ही अपना बनाएं। जिंदगी में हम हजारों गोल्स बनाते हैं, काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, गोल टूट जाते हैं, कभी कुछ पूरा भी हो जाता है, कुछ जल्दी पूरा हो जाता है, कुछ देर से पूरा हो जाता है। तो ये एक ऐसा गोल है जो कि हमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है, तो उसको हम अपने गोल में कभी सोचते ही नहीं है। तो हमने आज ये सोचना है, गोल बनाना है और इस पे अमल शुरू करना है, और इस चीज की टेंशन छोड़ दें कि हमसे होता नहीं है, हम भूल जाते हैं, हमसे रह जाता है, हम नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, हमसे फिर गुनाह हो जाता है। किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला भी हमें इस चीज की तसल्ली देते हैं कि अगर आपसे गुनाह हो जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो कि गुनाह तो कर जाता है, क्योंकि सब इंसान गलती के पुतले हैं, लेकिन जो तौबा करता है वो इंसान अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है। और यही मोमिन की भी निशानी होती है कि अगर उससे हो भी जाए तो वो जल्द से जल्द पहली फुर्सत में वो क्या करता है, अल्लाह ताला के यहाँ जाता है, उनसे माफी मांगता है, अल्लाह ताला से दोबारा दोस्ती बनाने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला खुद फरमा देते हैं, एक कदम आओ मैं 2 कदम आऊंगा, आप 1 कदम मेरी तरफ आओ मैं 10 कदम आऊंगा। ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें तसल्ली दे रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, कि रात के किसी भी वक्त आओ, दिन के किसी भी वक्त आओ, मैं हाजिर हूं, आपकी पुकार सुनूंगा, आपकी पुकार को रायगा नहीं जाने दूंगा। तो आज हमने ये सफर शुरू करना है। इसके फायदे भी आपको अब तक पता चल चुके हैं, जो मुझे फायदे होंगे और वो आपको भी फायदे होंगे, हम दोनों को एक दूसरे से भी फायदे होंगे। तो ये काम हमने लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। कभी हमसे छूट भी जाता है, कभी हम नेग्लिजेंस इसमें शो कर भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम वापस इसी में ही आएंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, हमने जन्नतियों में तो होना है, लेकिन हमने उनमें से होना है, उन जन्नतियों में से कि जिनका जिक्र कुरान में आया है। सूरतुल वाक़िया के अंदर 3 तरह के लोग बयान किए हैं कि जब क़यामत आएगी ना तो 3 तरह के लोग होंगे। कौन से होंगे? नंबर 1 दोज़खी, नंबर 1 जन्नती, और नंबर 3 सबकत ले जाने वाले। यानी कि जन्नतियों में भी सबकत ले जाने वाले ग्रोह में हमने शामिल होना है, और वो इंशाल्लाह मोमिनीन ही होंगे। अब वो सबकत ले जाने वाले कौन है? कि जन्नत तो उनको मिल गई, लेकिन ऐसे शाहाना तरीके से मिली उन पे। हम इस ये जो शाहाना तरीके हैं, क्या क्या उनके अवार्ड्स और रिवार्ड्स होंगे, उन चीजों पे हम बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो सारी चीजों पे बात होगी, लेकिन आज आपने ये तहैया करना है कि हमने मोमिन बनना है, इंशाल्लाह मिल के बनेंगे। आज मैं और आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं या कभी भी सुन रहे हैं, हमारी ये मिल के दुआ होगी कि अल्लाह हम सबको
ایک تو جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نمبر 3 یہ کہ ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہو جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف کوشش کریں، کرنا صرف اللہ تعالیٰ نے ہے اور وہی ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اگر آج میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس نے میرے دل کے اندر ڈالی ہے، اور اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو اس نے آپ تک پہنچائی ہے، اس کا مطلب آپ کے دل میں ڈالی ہے، اور اگر آج آپ تہیہ کرتے ہیں تو کوشش یہ شروع ہو چکی ہے، اور اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ہمارے سارے کام الائن بھی ہوتے جائیں گے، جتنے بھی ہماری زندگی میں مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے یہ گول بنا لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے اور میں نے دونوں نے سیم کام کرنا ہے۔ کیا کہ یہ جو پلیٹ فارم میں نے بنایا ہے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس چینل کو، اس جو بھی پلیٹ فارم پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ریمائنڈر بار بار ملتا رہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کو بھی ریمائنڈر ملتا رہے، تو ایک ہی ہم نے کام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ریمائنڈر کیسے ملے گا؟ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں یا لائک کر لیں یا کچھ بھی نہ کریں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی اپنی سہولت کے لیے آپ جو چاہیں اس کو کر کے نوٹیفیکیشن آن کرنا ہے وہ کر لیں، نہیں تو آپ ویسے ہی ڈیلی آ کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، یا جب آپ کا دل کرے اس کو سرچ کریں، اس نام سے آپ آ جائیں، لنک کے تھرو آ جائیں، جس طرح بھی آ جائیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ آپ کے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوگا۔ آپ کی ٹائم لائن کے اندر بار بار یہ ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، تو آپ کے لیے یہ ریمائنڈرز ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح مجھے پتا ہوگا جی میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے، اور میرے ساتھ بہت سے لوگوں کی جرنی شامل ہے۔ کون سی جرنی؟ مسلمان سے مومن بننے کی جرنی، میری اپنی جرنی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی یعنی کہ آپ کی جرنی شامل ہے۔ تو مجھے بھی یہ موٹیویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ملتی رہے گی کہ میں نے مزید ویڈیوز بنانی ہے، اور آپ لوگوں کی ٹائم لائن کے اوپر یہ ریمائنڈرز بھیجنے ہیں بار بار، ٹھیک ہے جی۔ ہم پہلی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اپنی جرنی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، نماز کے بارے میں بھی، کس طرح روٹین بنائے، کیا پڑھے نماز کے اندر، ڈیلی دعائیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کون سی پڑھ سکتے ہیں، کون سے اعمال ہم کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے، کون سے اعمال ہم پہلے کرتے تھے اب چھوڑ دیے ہیں، بچپن میں سیکھے تھے ان کو دوبارہ سیکھ لیں، کچھ دعائیں یاد کر لیں، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کریں لیکن اس کا اعمال اور ان اعمال کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ تو ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔